मस्ती को देखो, जड़ भरत की मस्ती कैसी है, कौन क्या कह रहा है, कौन क्या कर रहा है, कौन कीचड़ डाल रहा है, कौन भोजन दे रहा, कौन नहीं दे रहा, इससे कोई मतलब नहीं है, अपने मस्ती में मस्त है। प्रभु की चिंतन मिली। डाकुओं का सरदार नरबली के लिए लेकर के चल पड़ा। जब नरबली के लिए लेकर के चला, कहां ले जा रहे हो, क्यों ले जा रहे हो, कुछ नहीं पूछे। जैसे बलिदान की तैयारी हुई, एक बात ध्यान रखना, जिस भक्त के मन में किसी प्रकार का विकार नहीं होता, जिसका मन स्वच्छ हो चुका है, ऐसे भक्त की रक्षा के लिए भगवान का सुदर्शन चक्र नित्य निरंतर सतत सजग प्रहरी बन के घूमता है। और भगवान का चक्र जब रक्षक बन के चल पड़े तो फिर आपका कौन क्या बिगाड़ सकता है। एक बात ध्यान रखना, जब बांके बिहारी, जब बांके बिहारी सहायक करें, तब कौनो बिगाड़ करे नर तेरो। बांके बिहारी सहायक करें, तब कौन बिगाड़ करे नर तेरो। बांके बिहारी सहायक करें, तब कौन बिगाड़ करे नर तेरो। बांके बिहारी सहायक करें, तब कौन बिगाड़ करे नर तेरो। एक बार भरोसा कर उस पर। जड़ भरत जी को विश्वास है अपने इष्ट पर, तलवार लेके खड़े हैं मारने के लिए, और इनको इतना विश्वास है कि घबरा नहीं रहे। भक्त के विश्वास को देख करके परिणाम क्या हुआ, भद्रकाली का प्राकट्य, दुष्टों का संहार, अपने भक्त की रक्षा हो गई। प्रयास करो भगवान का चक्र आपका रक्षक बन जाए। और उसका काम ही इतना है, क्यों, भगवान ने चक्र से यही कहा है कि अपने भक्तों की रक्षा करने, पीछे पीछे घूमते रहते हैं। आपके पीछे भी घूमने को तैयार है, आप रखो तो सही इसको अपनाओ तो सही। राजा रघुगण ज्ञान प्राप्ति के लिए जा रहे थे गंगा सागर, सेवक बीमार पड़ गए। एक सेवक बीमार हुआ, बोले कोई मिले पकड़ लाओ, और कोई नहीं मिले, यही महात्मा जी मिल गए। अब महात्मा जी चल पड़े, कंधे पर रख दिया पालकी, पालकी लेके चल पड़े। पालकी ऊपर नीचे होती है। रघुगण को आक्रोश आता है, डांटता है। जड़ भरत जी के लिए भय दिखाने का प्रयास करता है। जड़ भरत के अंदर कोई भय नहीं है। देखो भाई, भय का जन्म होता है लोभ से। जहां लोभ होगा वहीं भय होगा। अर्थ का लोभ जिस व्यक्ति के अंदर होगा वो भयभीत रहेगा। क्यों, बोले चेला रूठा तो लिफाफा छूटा। और जब तक लिफाफा की चिंता है तब तक कृष्ण का चिंतन नहीं होगा। और जिस दिन कृष्ण पर भरोसा कर लोगे तो इतना दे देगा कि जीवन में संभाल नहीं पाओगे। इसीलिए एक साधक ने बहुत अच्छा सिद्धांत दिया है, अगर विश्वास करना है तो कर दुनिया के मालिक पर, ये लोभी और अभिमानी दुनिया वालों का भरोसा क्या। तू संभल नाम का लेकर
किनारों से किनारा कर, ये किनारे टूट जाते हैं, किनारों का भरोसा क्या। किनारे टूट जाते हैं, किनारों का भरोसा क्या। हम एक तरफ गीत गाते हैं, लगन तुमसे लगा बैठे जो होगा देखा जाएगा, तुझे अपना बना बैठे जो होगा। ये गीत सब गाते हो, तुम जो गीत गाते हो क्या वो मन का भी भाव बना? खाली बोलो नहीं, कुछ करो भाई। जब तक कुछ करोगे नहीं आनंद नहीं आएगा। अब यहां जड़ भरत जी बोल पड़े। क्यों बोले? ये पहले का मृग है, पहले गोद में खिलाए, आज वो संस्कार जागृत होते, इनको दया आ गई। एक बात ध्यान रखना, जड़ भरत को दया कब आई है? जब रहुगण का भार अपने कंधे पर लिए हैं तब। जैसे मान लो कोई बालक अनाथालय में पड़ा है, एक सरल दृष्टांत दे के आपको समझाता हूं, ठीक है? अनाथालय में एक एक पैसे के लिए मोहताज है, पर कोई एक धनवान व्यक्ति उसको अपनी गोद में ले ले, उसका भार अपने हाथों में ले ले। अब उस बालक को पैसे की चिंता करनी पड़ेगी। अब वो अनाथ नहीं है ना। उसी प्रकार जिस दिन आपके गुरुदेव कन्हैया का कोई भक्त आपके जीवन का भार अपने हाथों में ले लेगा, उसी दिन कल्याण हो जाएगा। रहुगण का कल्याण क्यों हो रहा है? जड़ भरत जी इसका भार अपने ऊपर ले लिए। अब संत क्या करता है कि यदि किसी का भार ले लिया तो सोचता है यदि ये डूबा तो बदनामी मेरी होगी, अपनी बदनामी होगी, स्वयं की साधना की कमजोरी मानी जाएगी, तो स्वयं की साधना को परिपक्व करके उसको पार लगा देता है। इसीलिए गुरु भार कब लेता है? आज की कथा का शुभारंभ यहीं से हुआ कि नहीं? गुरु चरण उपासना का जो संकेत किया था उसको थोड़ा समझिएगा, उस पर चिंतन करिएगा, फिर देखिए आपके गुरु आपका भार लेते हैं कि नहीं लेते। जब वो भार ले लेंगे तो आप तो निश्चिंत होकर के सोओगे। अब जैसे एक छोटी सी बात है, वृद्ध पिता यदि फैक्ट्री का भार चलाते चलाते थक गया, बेटा भार ले ले, तो पिता का मन हल्का हो जाता, चलो बेटा भार संभाल लिया है, अब तो हमको बस भजन करना, आनंद लेना। होता कि नहीं होता? तो जैसे आपके गृहस्थ का, आपके कार्य का भार आपका बेटा संभाल लिया, तो वहीं आपका मन हल्का हो जाता है। उसी प्रकार जब आपके गुरुदेव आपके जीवन का भार अपने हाथों में ले लेंगे, तो वहीं आपका मन हल्का हो जाएगा और आप लोगों का कल्याण हो जाएगा। इसलिए आपके कल्याण के लिए सबसे सरल सूत्र यही। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में, ऐसे है ना? जब ऐसा करेंगे तो अब ये जब भार ढोए, इनको दया आ गई। उन्होंने कहा रे पगले, जो मेरा स्वरूप है उसको तो दंड दे नहीं सकता, और जो नहीं है उसको दंड की बात कर रहा है। ये शरीर तो मिट्टी का अंश है, मिट्टी में चला जाएगा। ये कहां से आया है? मिट्टी से, और अंत में कहां मिलेगा? मिट्टी में। और मैं ये हूं नहीं, मेरा जो स्वरूप है उसको दंड देना तेरे वश में नहीं है। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? शरीर को कोई कष्ट दे तो आत्मा को कष्ट की अनुभूति तो होती कि नहीं होती? अच्छा, नहीं होती है। ये बात दिमाग में है, चलो कम से कम कुछ तो रखे हो। जिस दिन आप गुरु कृपा से परिपक्व हो जाओगे महाराज, तो शरीर और आत्मा दोनों अलग अलग है। हमने आपसे यही कहा था ना आज के प्रसंग में कि आत्मा तो आपकी नित्य शुद्ध बुद्ध है, उसके लिए कुछ करने नहीं, उसके लिए कुछ नहीं करना।
और जो लोग कहते हैं हम अपनी आत्मा के लिए करते हैं वो अल्पज्ञ हैं, उनको जानकारी नहीं इस बात की। क्यों? आत्मा कौन है? श्री कृष्ण है। तो श्री कृष्ण शुद्ध नहीं है, बुद्ध नहीं है, वो नित्य नहीं है, मुक्त नहीं है वो। हमारी आपकी आत्मा ही तो कृष्ण है। ममई वांसो जीव लोके जीव भूता सनातना, भगवान ने गीता में कहा सब मेरे अंश हैं।